चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आप कहेंगे आज मैं किधर से स्टार्ट करी? आज मैं अपने किचन से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं रात को बहुत लेट सोई। मैं क्या, सभी हमारे घर वाले सभी इतना लेट सोए थे। लाइक मेरे हस्बैंड गए हुए थे डिनर पे, जब वो वापस आए सो वो आए थे तकरीबन यू कैन से 12:30 बजे, और बच्चे मेरे तो जाग रहे होते, बेटी मेरी सो रही थी। तो क्योंकि उसके एग्जाम्स हैं, वो सुबह उठ जाती है तकरीबन 2:30-3 बजे के करीबन, फिर पढ़ना शुरू कर देती है। तो मैं जो हूँ मैं तलाल को लेके बिस्तर पे चली गई थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर वो बातें करते रहे और बेटा भी आ गया था। एंड सीरियसली इतना लेट हो गया, सोते सोते मुझे तकरीबन को 2-2:30 बज गए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि सुबह क्योंकि तलाल की आज से छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। बड़े बच्चे तो मेरे ये है कि बड़े बेटे की भी आज ऑफ था, बट बेटी के एग्जाम्स है तो वो उठती है। तो हस्बैंड ने सिर्फ मेरे जाना था, तो मैं जो है ना आज उन्होंने मुझे नहीं जगाया ना। आई स्लेप्ट लाइक एनीथिंग, और मैं जागी हूँ यू कैन से लाइक अराउंड 10:30 बजे, वरना मैं तलाल की सुबह सवेरे जाग जाती हूँ क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। तो आज क्योंकि मैं लेट जागी, फिर मैंने नाश्ता किया एंड नाउ आई एम इन द किचन और बनाने लगी हूँ मैं खाना। और खाने में की स्टोरी ये है कि पहले मैं कल का शेयर कर लूँ। कल मैं गई थी, बड़ा ही सुहाना मौसम है भाई। आज तो मैं जब उठी हूँ तो बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। कल भी बारिश थी, आज भी बारिश। आप लोग मुझे बताया, मैंने सुना पूरे पंजाब में बारिश हो रही है। अपने अपने शहरों को बताया किस किस शहर में जो है ना वो आज बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। खैर अभी इस वक्त टाइम है तो बारिश चल रही है, झड़ी लगी हुई है, बकौल मेरे हस्बैंड के झड़ी लगी हुई है। खैर एनीवेज ये है कि बारिश बहुत हसीन है आज यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में। वेदर इज वेरी कोल्ड, आई डोंट नो क्या है, बट ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। क्योंकि अभी मैं लाउंज में बैठी थी तो मैंने फैन नहीं ऑन किया। फैन की नीड ही नहीं है सीरियसली। लाइक मई जून और इतना ठंडा वेदर, मुझे तो लग रहा था शायद 22-23 होगा या 26 होगा, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है। कल मैं गई थी टेलर के पास, अल्हम्दुलिल्लाह माय टेलर इज बैक। कल मैं टेलर के पास गई थी और मैंने उसको कपड़े दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरी सब्सक्राइबर की जोड़े थे, मुझे था पहले मैं उनकी स्टिच करा दूं। एंड आई टोल्ड हिम यू हैव कम वेरी लेट। बेचारे की मजबूरी थी क्योंकि उसके फैमिली में हो गई थी डेथ। तो उसके बाद ये था कि मैंने उसको कपड़े दे दिए। इतना लवली वेदर था कि हमने कोई एसी नहीं ऑन किया गाड़ी में, बस वही हमने शीशे नीचे किए एंड इट वाज वेरी प्लेजेंट सीरियसली। यकीन नहीं आता ये जून महीना चल रहा होगा। खैर एनीवेज आज मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बनाऊंगी, मैंने पहले सुबह पूछा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो ये एक मसला होता है ना, मैंने एक्चुअली अपना ना प्लान नहीं किया हुआ 1-2 दिन का। तो वो ये है कि अभी मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो फिर मैंने बेटी से पूछा, शी सेड मम्मा भरता बना ले। मैं उस दिन गई थी संडे बाजार में, ले आई थी बैंगन, और आधे उसमें से मैंने जो है ना अपने लिए रखे हैं, वो मैं बनाऊंगी अफगानी बैंगन, और आधे जो है मेरे हस्बैंड के लिए मैंने भरता का सामान करके रखा हुआ था। तो शी सेड मम्मा भरता बना ले। एंड देन आई थॉट कि भरता बनाऊंगी तो मेरा बेटा नहीं खाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास पुराने थोड़े से सालन पड़े हुए 1-2, तो उसके मसाला बना लूंगी और उसमें मैं चावल डाल दूंगी, तो मेरा बेटा बड़ा शौक से खा लेगा। तो बेटे का भी मैंने जो है वो बंदोबस्त कर लिया, मीन्स चावल बनाऊंगी और भरता बनाऊंगी आज मैं। तो बस मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ताकि बस जल्दी जल्दी से जो है सारी कुकिंग हो जाए। सीरियसली इतना ठंडा है आज, मेरा पूरे का पूरा किचन फील ही नहीं हो रहा। अदरवाइज यहाँ खाना जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं अपने पूरे बाल टाई करके बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसीने आ रहे होते हैं। सो चले स्टार्ट करते हैं आज कुकिंग, और मैं बनाती हूँ आज भरता। तो भरते के लिए जो है मैंने भरता उस दिन चूल्हे पे जो है मैं जला के तो उसको ब्लेंड करके फ्रीज कर देती हूँ। तो ये मैंने सुबह ही निकाल, जैसे उठी थी मैंने इसको निकाल लिया था। तो ये है तकरीबन आप कह सकते हैं आधा किलो से ज़्यादा बैंगन का जो भरते का मेन बैटर। और इसके बाद ये टमाटर है, तकरीबन 2 टमाटर मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। ये एक बड़ा साइज का प्याज छोटा चॉप्ड है, ये हरी मिर्चें हैं, और ये है धनिया। मैं जो ना भरता बड़ा मीन्स सिंपल सा बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा वो जो रेशेदार बैंगन होता है ना वो नहीं खाते, तो उसकी वजह से मुझे उसको ब्लेंड करना पड़ता है। अदरवाइज मुझे खुद वो रेशे वाला जो है ना वो ज़्यादा पसंद आता है। सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज। थोड़ा सा प्याज जो है वो मैं सौते करूंगी ऐसे। अब जब ये प्याज जो है वो थोड़ा सा सौते हो जाएगा तब मैं इसके अंदर जो चीज़ें डालूंगी, इसे वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट हो जाए क्योंकि अभी प्याज जो है वो थोड़े से कच्चे हैं। अब ये जब प्याज जो हैं वो मुझे फील हो रहा है कि अच्छा ये हो गए हैं, लाइक इट्स ट्रांसलूसेंट। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर।
ये 2 अदद टमाटर हैं, ये मैं इसके लिए शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्चें और ये धनिया। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, लाल मिर्चें, जीरा, हल्दी। मैं बहुत ज़्यादा इसमें जो है मसाले नहीं डालती। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अंदर जाएगा नमक। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी भरते का मिक्सचर। हाँ जी, भरते को कर दिया मैंने इस चूल्हे पे शिफ्ट और अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने दम पे रख दिया। इधर मैं बनाऊंगी चावल। हाँ जी, तो अभी मैंने जो है पैन लिया और मैंने उसके अंदर डाल दिया है ऑयल। और ऑयल डालने के बाद मेरे पास जो 2-3 सालन पड़े हुए थे वो मैं डाल रही हूँ। ये मैंने डाल दी बोनलेस चिकन हांडी, और ये जो आलू से मैंने बनाए थे भी थोड़े से बच गए थे, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए। और मैंने बनाया था मंचूरियन, जिसकी सिर्फ ग्रेवी रह गई थी और थोड़ी सी मिर्चें रह गई थी। और ये ऐसी चीज़ें थी जो किसी को मैं दे भी नहीं सकती थी, कि देती तो इतनी इतनी चीज़ें जो है ना वो अच्छी भी नहीं लगती। बस थोड़ी थोड़ी जो बच्चे छोड़ देते हैं ना, बस मतलब थोड़े से डोंगे में रह जाती हैं, वो मैंने मुझे था कि उसका मैं बना लेती हूँ अपने बेटे के लिए चावल। सीरियसली इतने अच्छे चावल बनते हैं। खैर एनीवेज, इसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा, लाल मिर्चें, सारे सालन डाल दें ऑयल में, गरम मसाला और नमक। ठीक है, इसको डाल लेने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया। भून लेने के बाद इतना भून लेना है कि ये जो इसका ऑयल है ना ये ऊपर आ जाए। उसके बाद मैंने चावल लिए थे, क्योंकि 1 कप चावल लिए थे और बेटे के लिए मैं इसे बना रही थी, तो मैंने इसके अंदर 2 कप पानी डाल दिया। और पानी को जब उबाला आ गया तो उसमें मैंने डाल दिए चावल। और नमक जो है वो मैंने चेक कर लिया। जब नमक, क्योंकि मैंने नमक 1 टीस्पून के बराबर डाल दिया था, तो नमक की बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो नीड नहीं थी। और बस उसके बाद जब मैंने चावल डाले, इसको 90% कुक कर लिया, पानी थोड़ा सा रह गया था, तब मैंने इसको दम पे लगा लिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं वो हो गए थे रेडी। एंड ये देखिए, मैं इसको जो है ना दम पे जो है वो लगा दूंगी। तो ये जो चावल है हमारे, ये तकरीबन आप कह सकते हैं 90% तक मैंने कुक करना है। उस वक्त तक जब तक इसका जो है पूरा का पूरा पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। 90% कुक कर लेने के बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, और हमारे जो चावल हैं दैट विल बी रेडी। ये देखिए ज़रा बाहर जो है ना ये सारा तीलियां हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये जगह गंदी होती है, ये हर हफ्ते 2 दफ़ा साफ़ होती है। बट ये मेरी गैलरी है और आप देख सकते हैं कि इधर ये कितना कचरा है। ये मुझे लग रहा है हमारे एसी में जो है ना किसी चिड़िया ने अपना कोई घोंसला बनाया हुआ है, क्योंकि हम एसी फ़िलहाल ऑन नहीं कर रहे। मेरा घर बहुत ठंडा होता है नॉर्मली, तो ये आप देखें कि ये अभी फिर जब हम इसको ऑन करेंगे तो फिर उस चिड़िया के घोंसले बेचारे को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये देखें कितना कचरा मचा हुआ है। और सुबह से बारिश थी, अभी जो है वो बारिश जो बिल्कुल थम गई है। ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा गीला है। और आप लोगों ने मुझसे चावलों के बारे में पूछा था, तो मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था मैं चावल लेकर आती हूँ संडे बाज़ार से। तो ये वो चावल है संडे बाज़ार वाले, और ये बहुत अच्छे चावल बनते हैं। इसका दाना बहुत बड़ा बड़ा खिलता है। तो ये अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि इसका पानी जो है ना वो थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, तब जो है मैं इसको दम पे लगा दूंगी। और इधर जी मेरी बेटी ने अपने लिए बनने रखे हैं सैंडविचेस, वो बना रही है अपने लिए सैंडविच। हाँ जी, तो इसको मैं कर रही हूँ, रख रही हूँ अभी दम पे, और इसकी आंच जो है वो मैं बिल्कुल कम कर दूंगी। हाँ जी, खाना हो गया है रेडी, और बस अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको खाना सर्व करूँगी। बेटे के जो है चावल और हस्बैंड के लिए जो है वो मैंने भरता रेडी कर लिया। हाँ जी, तो मैं जो है ना अपने कामों से फारिग हो गई थी। बच्चों को खाना शाना मैंने दे दिया।
हस्बैंड मेरे अभी तक नहीं आई, बेटी जो है वो उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मुझे था कि वो खाना खा के ना फिर बैठ के सुकून से पढ़ लेगी। बेटा मेरा चला गया है वो वॉक करने, अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करता है, फुटबॉल खेलता है। छोटा जो है वो यहाँ भाग रहा है। अभी मैंने 2 दफा वीडियो स्टार्ट किए, उससे मुझे इतना तंग किया कि मैंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी कि ही इज नॉट लेटिंग मी टू मेक अ वीडियो। जब अभी बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई, आप यही सुनेंगे मेरे मुंह से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो आपको छुट्टियों में बहुत ज्यादा, मुझे बताए कौन कौन है, किसके बच्चे ऐसे जो कि तंग करते हैं। बच्चे तंग करते हैं, बस सीरियसली बस अल्लाह उनको अच्छी जिंदगी दे, दैट इज अ बिग थिंग। सीरियसली 2 दफा वीडियो मैंने पॉज किया, बनाई, पॉज की, पे जाके अभी मैं दरवाजा बंद करके आ गई कि नाउ आई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वीडियो। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, मैं जाऊंगी चाय बनाने, तो मुझे था उससे पहले मैं आपके साथ ये ड्रेस शेयर कर दूं। मैंने 2 ड्रेसेस जो है ना वो उनके 3 ड्रेसेस, 4 ड्रेसेस मेरे वाले, आई थिंक, हाँ 4 ड्रेसेस मेरे वाले हैं, और एक शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो ये है कि वो तो 4 मैंने दूसरे तो उनके दे दिए थे, जो कि अभी इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज सिल के आ जाएंगे। और ये वाला सूट मेरा सिल के आया हुआ था इनका, मेरी जो सब्सक्राइबर है, और वो मैंने ना बस थोड़ा बहुत काम रह गया था, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर ही नहीं किया, मैं भूल जाती थी। तो अब ये कि मुझे था आज मैं आप लोगों से शेयर कर दूं, ताकि आप लोग फिर मुझे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने आपने अभी तक शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर स्टिच कराने हैं तो आप लोग डिजाइन देख सकते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, ये दिस इज दैट ड्रेस जो कि मैं घर से माइंड बना के गई थी, और वहां पर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये मैं ऑफकोर्स ये मेरा है नहीं, मैं पहन के नहीं दिखा सकती, मेरा जब बनेगा तो वो आप लोगों को ज्यादा क्लियरली नजर आएगा। ये वाला ड्रेस है, आप लोगों को याद होगा, इसका जो आर्टिकल नंबर है नीचे मैं दे दूंगी, अगर इसका लिंक था और अभी तक ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं था, वो भी मैं आपको नीचे दे दूंगी। इसके अंदर यू कैन सी बहुत सारे कलर्स हैं, इसके अंदर है पिंक, रेड, ऐसे चारकोल ग्रे, ब्लैक, ऑरेंज, गाजरी कलर, इसमें इतने कलर, हत्ता कि देखा जाए ना ऐसा लगता है जैसे रेड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। तो जब आप इस तरह का कोई लॉन का सूट लेते हैं ना, जिसके साथ हाँ एम्ब्रॉयडरी की पैच भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो आप ना उसके कलर्स के साथ यू कैन प्ले विद द कलर। अब ये ड्रेस आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर इतने कलर्स हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। ये मैं जब भी पहनती हूँ मुझे इतने क्वेश्चन आते हैं, ताकि ये मैं रुल चुका है। ये सूट मैंने 2 साल पहले ईद पे बनाया था, तो पिछले से पिछले साल 2021 में, तब मैंने ईद पे बनवाया था। एंड आप देखिए इसके अंदर कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। तो ये सूट मेरा इतना पुराना है, बट मैं जब भी पहनती हूँ ना इससे रीन्यू सा हो जाता है। सना सफीनाज का ही है, एंड 2019 का आई थिंक ये माहे है, ये मुस्लिम है, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये अभी तो खैर नहीं मिलेगा आप लोगों को। मुझे फिर क्वेश्चन आ जाएगा इसका कोड दे दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी आपको मिलेगा, क्योंकि ये 2019 का है, 4 साल पुराना है। और आप देख सकते सिलवाया मैंने 2 साल बाद था, पड़ा हुआ था, बस मैं भूली हुई थी इसको सिलवाना, बस ये, लेकिन मैंने 2 साल बाद सिलवाया है। एंड ये बहुत ब्राइट सा ड्रेस है, बहुत खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन है। तो सना सफीनास के कपड़ों की ना यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए इसका कलर बिल्कुल कोई खराब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं कलर ये वो जो थे, मेरा बहुत पर्सनल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक सूट का निकला था जब मैंने श्रिंक करने रखा था, उसके बाद कभी वो उसका भी कलर नहीं निकला। तो ये बात गलत है कि आप कहें कि नहीं कलर्स खराब हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अरसे चलते हैं अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करो। तो ये ड्रेस है, मैं इसमें इवन सोती भी हूँ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इस्त्री करके मैं पहन लेती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, ये अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितने ढेर सारे कलर्स हैं, आप लोगों को नजर आ रहा है। तो अब जो मैंने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। आई लव टू प्ले विद द कलर्स, मुझे अच्छा लगता है अगर कलरफुल सा ड्रेस हो। तो ये देखिए, ये इसका सिंपल नेक लाइन है, आपको नजर आ रहा होगा सिंपल नेक लाइन है, लेकिन यहाँ पर मुझे ना बटन्स अच्छे नहीं लगते, जैसे टिपिकल नॉर्मल दुकानों पे मिलते हैं वो वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं ये देखिए, अब इसके ऊपर जो है ना ये एक वाइट कलर का पर्ल है, ये पिंक कलर का टेयर ड्रॉप की तरह का एक मोती लगा हुआ है, फिर जो है इसके ऊपर ऑरेंज कलर का लगा है, फिर ब्लैक लगा है, फिर व्हाइट पर्ल लगा है, फिर ब्लैक लगा है, फिर ऑरेंज लगा है, फिर पिंक लगा है, फिर व्हाइट लगा है। ये जो कलर्स इसके सूट के अंदर, अब आपको देखिए ये कितना प्यारा लग रहा होगा जब इसका गला आप देखेंगे। तो इसके 3 सेट्स लगे हैं, 1, 2 एंड 3, बीच में पर्ल लगा है इसको प्रोमिनेंट करने के लिए। बाकी आपको ये नजर आ रहा होगा, मैं पिक्चर भी इधर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना ये प्यारा लग रहा है ना सामने, मैं आपको बता नहीं सकती। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। नेक लाइन जब आप इस तरह थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं ना अपने गले पे, अपने स्लीव्स पे, देखिए आप टेलर को देंगे ना, वो आपकी हर चीज के एक्स्ट्रा 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 पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। आप छोटा सा डिजाइन में इसके ट्राउजर का दिखाती हूँ, उसने मुझसे उसके एक्स्ट्रा पैसे लिए कि नहीं ये डिजाइन अलग बना है,
तो ये कि आप सादा सूट, वो कहते हैं बिल्कुल सादा सूट होता है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी नेटी ग्रिटीज डालते हैं तो वो बहुत बढ़ा देते पैसे। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं दे भी देती हूँ लेस लगाने की, हर चीज के। बट ये चीजें ना आपके सूट को थोड़ा सा फैंसी बना देती हैं, जस्ट सी, ये इसको थोड़ा सा फैंसी बना रही है। तो ये इसकी, क्योंकि वो बच्ची जो है, शी इज लाइक नॉट अ टीनेजर, शी इज इन हर 20s। मुझसे किसी ने पूछा था टीनेजर बच्ची, शी इज नॉट अ टीनेजर। लेकिन अगर मैं अपनी बेटी के लिए भी बनाती हूँ ना तो मैं ऐसी बनाती हूँ। मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं है, शी इज 26 ईयर्स ओल्ड, बट ये है कि शी इज अ स्लिम स्मार्ट सी गर्ल, तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं हर एक पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप इवन मैं अपने लिए भी बनाती ना तो मैं ऐसे ही बनाती, सीरियस में ऐसे ही बटन्स लगाती। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका गला है और ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। इसके साथ जो एम्ब्रॉयडरी मिली थी, ये आपके स्लीव्स देखिए कितने प्यारे ना, तो ये स्लीव्स के साथ सारा मैचिंग है। स्लीव्स पे ये सारा हुआ है और इसके साथ जो एम्ब्रॉयडरी पट्टी मिली थी, 2 पट्टियां थी, बीच में इसके ये थी, ये देख सकते हैं, और गेंजा थी ऑरेंज कलर की। तो मैंने ना ये नहीं हटवाया, ये आप देख सकते हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं हटवाया। मैंने टेलर को कहा ये दोनों लगाए रखी, बहुत प्यारे लग रहे थे, यू कैन सी कितना प्यारा लग रहा है ना। जिस टिश्यू के पैच के ऊपर आपने एम्ब्रॉयडरी लगाई हुई, ऐसे का ऐसा ही मुझे मिला था। मैं चाहती तो इसको चाकों पे भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे इतना ना अट्रैक्ट नहीं कर रहा था चाकों पे, तो ये मैंने ऐसे ही लगाया। और यहाँ पर मैंने, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे ब्लैक कलर की इंटरफेसिंग हुई हुई है, स्लीव्स पे आपको ये नजर आ रही होगी, ब्लैक इंटरफेसिंग है, ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगा है। और उसके बाद यहाँ पर ब्लैक लेस के ऊपर मैंने ये ऑरेंज कलर के, गाजरी कलर के जो है ना पर्ल्स लगा दिए, देखिए, इट्स नॉट पर्ल्स, सॉरी, इट्स क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल्स मैंने लगा दिए हैं, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये स्लीव को ना एक फैंसी लुक देना शुरू हो गई, सी, इमेजिन कितने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा ना आप अपने कपड़ों के ऊपर एक चीज लगा देंगे, वो सूट इतना, अब ये मेरे पर्ल्स लगे हुए थे, ये मेरा पुराना सूट है, और ये ना अभी भी मैं बाहर पहन के जा सकती हूँ, मुझे कोई इश्यूज नहीं है, अपने कपड़ों के साथ इनसिक्योरिटी नहीं होती। बट द थिंग इज कि आपके कपड़े खुद ही प्यारे लगना शुरू हो जाते हैं जब आप उसके थोड़ी सी ना, थोड़ा सा एफर्ट कर लेते हो। तो ये आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इसके स्लीव्स, थोड़े से ऐसे मैंने ना खुले स्लीव्स रखे हैं, बहुत टाइट स्लीव्स नहीं रखे हुए। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये टिश्यू है, मतलब ये ऑर्गेन्जा पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो यहाँ पर इस तरह के, अच्छा जी, इसका दामन मैं और इसके चाक दिखा दूं। चाकों पे मैंने इसके इंटरफेसिंग कराई हुई है ब्लैक कलर की, क्योंकि ब्लैक कलर इसके अंदर बहुत ज्यादा था और आपको कोई वो बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला ट्राउजर का ही कपड़ा था। अच्छा, इसके जो दामन है ना, उसके ऊपर मैंने ये इस तरह का, आप देख लें कि लेस लगवा ली, स्लीव्स पे लेस लगा ली, ठीक है, ये वाली लेस लग गई है। तो ये एक बहुत प्यारी सी ना डेप्थ आ जाती है जो शर्ट पे, आपको ये नजर आ रहा होगा। तो ये एक बड़ा डिसेंट सा सूट बन जाता है, प्यारा सा, डिसेंट सा। अच्छा जी, इसकी जो बैक है ना, वो बिल्कुल फ्रंट की तरह ही है, मैं आपको दिखा दूं यहां से, ये देखिए बिल्कुल फ्रंट की तरह। और ये फ्रंट देख ले, मैं आपको इस तरह करके भी दिखा देती हूँ तो आपको बड़ा अच्छा सा नजर आ रहा होगा। देखिए इसके ऊपर यहाँ पर ये सारे मोती लग गए, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गई इसकी शर्ट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो है, इसकी ट्राउजर। इसकी जो ट्राउजर है ना, ट्राउजर पे कुछ भी इतना अब मत करवाए, लेसेस नहीं लगानी आपने, पिंटेक्स डाल दिए, ये देखिए ये 3 पिंटेक्स डाले में। और इसके बाद इसकी ट्राउजर पे इस तरह से स्क्वायर्स, आप स्कॉल्प्स बना सकते हैं, स्क्वायर्स भी लगा सकते हैं। तो ये इसकी ट्राउजर थोड़ी सी फैंसी सी हो गई, ठीक है ये सिगरेट पैंट्स, ठीक है। तो ये इसकी ट्राउजर है, जो कि इसके साथ ही उन्होंने ये कपड़ा दिया हुआ था सना सफीनाज वालों ने खुद। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा। दुपट्टा वो गाजरी कलर, आप देखेंगे कितना ब्राइट सा गाजरी कलर है। और इस दुपट्टे को मैंने क्या किया कि इस दुपट्टे की इंटरफेसिंग हुई है ब्लैक कलर की, और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर लगी हुई है लेस, वही लेस जो कि इसके स्लीव्स पे और उस पे लगी हुई है। दुपट्टे पे लेस बहुत ज्यादा लगती है, 8 गज के बराबर दुपट्टे के ऊपर लेस लगती है, बट दुपट्टा बहुत डिसेंट हो जाता है। ये आप देखें कितना डिसेंट लग रहा है ना इसका दुपट्टा। कौन सी साइड है, राइट, यस, इतना प्यारा सा लग रहा है। ब्लैक कलर की मैंने इसके ऊपर यहाँ पर ये लेस लगा दी है। अच्छा जी, उसके बाद ये किया है कि मैंने ना इसके ना बहुत, क्योंकि दूसरे सूट पे बहुत हैवी ठसल्स थे, इस पे मैंने नॉर्मल ठसल लगाए हैं। ये इसलिए ठसल होते हैं ताकि दुपट्टा जो है ना वो उसको थोड़ी सी हैवीनेस मिलती है, थोड़ी सी डेप्थ मिलती है, बहुत प्यारा लगता है दुपट्टा। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए कितने प्यारे से इसके जो है, ये देखिए ये इसके ऊपर व्हाइट पर्ल लगा हुआ है, फिर ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है, फिर टेयर ड्रॉप वाला मोती लगा हुआ है, फिर ब्लैक मोती लगा हुआ है। तो ये इस तरह से ना, अब ये देखिए, अब ये इसकी स्लीव के साथ जब आप इसको मैच करेंगे ना,
ये देखिए कि सारे कलर इसके स्लीव में, और ब्लैक दुपट्टे पे कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये था इस ड्रेस की प्रॉपर जो है वो मैंने सारी चीजें इस तरह से कर ली थी। होप आप लोगों को जो है ये ड्रेस की डिजाइनिंग अच्छी लगी होगी। दुपट्टे के चारों तरफ जो है ना यही वाले मैंने जो है वो लेस लगवाई हुई है, बहुत प्यारा लग रहा है इनका ड्रेस भी। ये वाला भी ड्रेस मैं अब बंद करके ना, क्योंकि जब मैं अपने क्लाइंट्स का काम कर रही होती हूँ तो उनको मैं बंद कर करके तो मैं साइड पे रखना शुरू कर देती हूँ। और कल मैं इनकी ज्वेलरी आपको जरूर दिखाऊंगी कि कल मैंने इनकी ज्वेलरी भी इन्होंने मंगवाई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।